तो भाई सभी बच्चों का वेलकम है जो क्लास टेंथ में या जिन भी बच्चों ने इस साल क्लास टेंथ के सीबीएसई के या किसी भी मतलब अदर बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं। तो बच्चों, आपके मुझे पता है कि एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले हैं और आपको अब एक जो है मतलब एक अच्छा खासा टाइम मिलने वाला है एग्ज़ाम के बाद। अब वो कि उस टाइम को आप मतलब अपने लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर मतलब आप कुछ उसमें मतलब स्किल सीख सकते हैं या फिर हाँ। मैं एक बात आपसे ये भी डिस्कस करना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि क्लास टेंथ ख़त्म होते ही बच्चों के मन में एक डाउट होता है कि यार आगे क्या होगा, है ना। भाई देखो, अभी जो आपके पास जो ये जो टाइम मिलेगा मतलब लास्ट एग्ज़ाम होने के बाद, उसको आपको मतलब कम्प्लीटली इंजॉयमेंट में लगाना है। भाई मैं सीधा बोल रहा हूँ, क्योंकि लाइफ में यही 2 महीना होते हैं मतलब एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, कि यही 2 महीना होते हैं जिसमें कि आप अच्छे से इंजॉयमेंट कर सकते हो। क्योंकि मुझे पता है आपने पूरी साल मेहनत की है, एग्ज़ाम दिए हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की है आपने, मतलब बहुत सारे कोचिंग गए हो आप यहाँ से वहाँ, कभी स्कूल, पहले सुबह स्कूल के लिए तैयार हुए, फिर स्कूल गए, स्कूल में पूरे दिन अपना थकने के बाद फिर उसके बाद क्या है, आप दो कोचिंग गए हो। मुझे पता है आपने बहुत ही स्ट्रगल किया है पूरी साल। तो अब क्या है, अब आपके पास एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपके पास अच्छा खासा टाइम है एंजॉयमेंट करने के लिए। देखो, मतलब लाइफ में यार ऐसा नहीं है कि हर टाइम आपको मतलब स्ट्रगल ही झेलना है या फिर परेशानी झेलनी है। आपको छोटे छोटा टाइम मिले ना, उसमें एंजॉयमेंट करना है दबा के, हालांकि कुछ भी हो जाए, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि इंजॉयमेंट के लिए, भाई ऐसा कोई मतलब फिक्स टाइम नहीं होता इंजॉयमेंट के लिए कि आपके लिए मुहूर्त निकलेगा जब आप इंजॉयमेंट करोगे। जब भी आपको मतलब एक टाइम मिले, है ना, मतलब कि किसी भी चीज़ से फ्री होने के बाद एक मतलब सबको ही टाइम मिलता है, इंजॉयमेंट करते हो भाई, जब आके चिल करो। ये 2 महीने हैं आपके पास, ठीक है। उसके बाद क्या होगा भाई, 2 महीने के बाद देखो आप जाओगे अलग अलग स्कूलों में, ठीक है। अब तक तो आप जितने भी दोस्त थे या मतलब जितने भी आपके कलीग थे सब एक ही स्कूल में थे। अब आपका क्या होने वाला है, डिवीज़न अलग अलग स्कूलों में, ठीक है। अलग अलग स्कूलों में जाओगे तो आपको क्या है, वहाँ जाके देखो पहले तो आप अपने दोस्तों से क्या करोगे, डिस्कस करोगे यार तू कौन से स्कूल में जाएगा, ठीक है, तू कौन से स्कूल में जाएगा, ठीक है। तो किस चीज़ पे चर्चा होगी, तू कौन सी स्ट्रीम लेगा, मतलब कौन सी साइड लेने वाला है, आर्ट लेगा, कॉमर्स लेगा या फिर साइंस लेगा, ठीक है। तो मोस्टली जो मतलब पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं वो किसको प्रेफर करते हैं, वो करते हैं साइंस साइड को, ठीक है। और जो थोड़े एवरेज बच्चे होते हैं वो प्रेफर करते हैं कॉमर्स को। और जिनको ये है कि मुझे तो यूपीएससी करनी है या फिर मैं खाली मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटी में मुझे पार्टिसिपेशन करना है, तो वो जाते हैं उसके आर्ट साइड के साथ। क्योंकि आर्ट साइड में देखो क्या होता है, उसमें आपको मतलब इतने सब्जेक्ट नहीं होते ना, तो इतना मतलब पढ़ाई का बर्डन होता है आप पे। तो आप आराम से किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में स्कूल टाइमिंग पर आप पार्टिसिपेशन ले सकते हो, आप मतलब कोई भी मेडल जीत सकते हो या स्टेट लेवल पे खेल सकते हो मतलब स्कूल के थ्रू। क्योंकि स्कूल जो है आपको बहुत सारी मतलब अपॉर्चुनिटी देता है स्पोर्ट में जाने के लिए। मतलब यही टाइम होता है, मतलब आप यदि आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाना चाहते हैं तो यही टाइम होता है कि आप स्कूल के थ्रू किसी भी लेवल तक पहुंच सकते हो, है ना। यदि हाँ, तो मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूँ कि यदि आप मतलब लाइफ में एक स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हो तो आप क्या है, आर्ट साइड को लें। यदि आप मतलब बिजनेस करना चाहते हो या बिजनेसमैन बनना चाहते हो या कुछ ऐसा चीज़ करना चाहते हो जिसमें कि आप अदर लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी दे सको, तो आप जाइए कॉमर्स के साथ, ठीक है। तो भाई अगला आता है साइंस साइड। देखो साइंस साइड ज़्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन यदि आप साइंस साइड लोगे तो आपको स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। क्योंकि साइंस साइड लेने के साथ साथ आपको जो उसमें सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथ्स, उनके लिए आपको इंडिविजुअल क्या है कोचिंग के लिए ज्वाइन करना होगा। क्योंकि बिना कोचिंग के देखो ये साइंस साइड चलती नहीं है, तीनों सब्जेक्ट के एट द लास्ट आपको कोचिंग लगानी होते हैं। तो भाई यही है, क्योंकि साइंस साइड से आप देखो इंजीनियर बन सकते हो या डॉक्टर बन सकते हो या कुछ स्पेस इंजीनियर बन सकते हो, मतलब इस टाइप से कुछ भी बन सकते हो, ठीक है। तो आपको जो है मतलब जो जो बच्चे क्लास 10 से पास आउट होंगे अब ना, जिन्होंने मतलब जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसके बाद आपको मतलब बहुत ही केयरफुली अपनी स्ट्रीम को डिसाइड करना है कि कौन सी स्ट्रीम लेनी है। क्योंकि वो जो है आपके पूरे फ्यूचर को अपने आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगी कि आप जाओगे कहाँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई सी भी स्ट्रीम ले लोगे मुंह उठा के। भाई ज़िंदगी में कोई भी डिसीजन लो, क्योंकि ये ऐसा डिसीजन होता है आपकी लाइफ कंप्लीटली इसी पे डिपेंड है आगे की, ठीक है, कि किस साइड में आपका मतलब फ्यूचर डिसाइड होगा, ठीक है। तो भाई अब जो टाइम है ना आपका, जो मतलब मुझे पता है कि लास्ट एग्जाम चल रहे हैं, मतलब एग्जाम का एंडिंग डेज चल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि भाई देखो लास्ट एग्जाम में बच्चे बहुत सारे इमोशनल हो जाते हैं कि यार हमारे तो लास्ट एग्जाम है, अब हम चाहे अलग हो जाएंगे, है ना, उसके बाद हमारा क्या होगा, ठीक है। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता है बहुत सारे जो रिलेशंस होते हैं, जैसे कि किसी लड़के का लड़की के साथ कोई अफेयर है ना, मान लो आप समझ सकते हो, है ना। तो भाई मैं खुल के नहीं बता, जैसे मतलब कोई सेटिंगबाजी चल रही है, खुद मैं सीधा बोल रहा हूँ, कोई सेटिंगबाजी है। तो भाई देखो अब सब अलग होने वाले हो, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपकी जो महिला मित्र है या फिर पुरुष मित्र है कि आप एक ही स्कूल में जाओगे, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है भैया, ठीक है। क्योंकि अब जुदाई का टाइम आने वाला है अपना, तो दिल थाम के बैठे, है ना।
तो क्योंकि भाई अब देखो जुदा होना ही पड़ेगा, या फिर अगर हो सके, हाँ बहुत बहुत से ऐसे किए हैं, ऐसे भी देखे हैं कि जो एक ही स्कूल में चले जाते हैं आगे चल के, लेकिन उसमें भी क्या है, उसने कोई सी अलग स्ट्रीम ले ली, आपने कोई सी और ले ली, तो जब भी अलग हो गए तो भाई अपना दिल थाम के बैठे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब भी 11th क्लास में जाओगे तो 1-2 महीना में आपके क्या है, नए दोस्त बन जाएंगे अपना आप ही ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आप जो है, जो पुरानी जो ये जो स्टोरी है, लव स्टोरी है आपकी, वो क्या है, एक नई स्टोरी में बदल जाएगी, क्योंकि भाई उस चीज़ों को जब भी भुलाया जा सकता है जब कोई भी नई उससे बेहतर हो, समझ गए आप, ठीक है भाई। तो भाई आपको ऐसा ही है, मतलब लाइफ में नए दोस्त मिलते जाएंगे, जो पुराने हैं या तो आप भूल जाओगे उन्हें, या उनके लिए आपको टाइम नहीं बचेगा, ठीक है। तो हमेशा लाइफ जो है बदलती रहती है भाई, टाइम जो है हर किसी को बदल देता है, ऐसा नहीं है कि आज जैसा आपका टाइम है वैसा ही वो कंटिन्यूस चलेगा, नहीं। सबसे ज़्यादा जो जो चीज़ बदलती है वो है टाइम, व्यक्ति का टाइम, और टाइम जो है हर चीज़ को बदल देता है। तो भाई ये जो अब टाइम है ना, एग्जाम के जस्ट खत्म होने के बाद का भाई, इसको तो दबा के एंजॉयमेंट लेना है आपको, मतलब 2 महीने, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई का लोड लेना है। मुझे पता है 11th स्टार्ट होते ही, आपकी 11th क्लास स्टार्ट होते ही आप दोबारा से पढ़ाई में लग जाओगे, है ना। उसके बाद आपको थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलने वाला कि इंजॉयमेंट करने के लिए, ठीक है। तो भाई इस टाइम को इंजॉयमेंट कीजिए, कहीं भी आप घूमिए दोस्तों के साथ, कहीं भी जाइए, है ना, या फैमिली के साथ घूमिए, ये, या फिर आप कोई भी मतलब पार्टी कर सकते हो दोस्तों के साथ। मुझे पता है आपकी फेयरवेल पार्टी तो हो चुकी होगी, उसमें तो आपने दबा के मजे लिए होंगे, उसमें कंपटीशन में भी आपने पार्टिसिपेट किया होगा, जो जो भी आपके फेयरवेल में कंपटीशन होते हैं। तो भाई फेयरवेल के बाद और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद यदि आप मतलब एक साथ हैं, तो आपकी मतलब दोस्ती जो है वो क्या है, जेन्युइन दोस्ती है, असली वाली दोस्ती है, ठीक है। तो भाई मैं यही कहना चाहता हूँ, लाइफ में लोड मत लीजिए, एग्ज़ाम खत्म होती है, अपना इंजॉयमेंट कीजिए दबा के, हालांकि जो होगा देखा जाएगा आगे का। कल भाई ये बताओ, कल किसने देखा है? लोग कहते हैं ना भाई, मैं उस एक डेट होगी जब ये चीज़ हासिल कर लूँगा, जब इंजॉयमेंट करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अगर थोड़ा सा टाइम, थोड़ी सी चीज़ भी मिल रही है ना इंजॉयमेंट के लिए, मतलब 1 घंटा ही आप कहीं घूमने चले गए यार दोस्तों के साथ, तो वहाँ पे दबा के मजे लीजिए, क्योंकि लाइफ का कुछ नहीं पता, कल किसी ने नहीं देखा, सच बताऊँ तो, ठीक है। तो भाई वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई हो तो, है ना। आप अपने मतलब जो आप 11th क्लास में आओगे तो उसमें जो स्ट्रीम लोगे, मतलब कौन सी साइड लोगे, तो आपको वो बहुत ही केयरफुली आपको सिलेक्ट करनी है, वो उस बेसिस पे सिलेक्ट करनी है जिसमें आप अपना फ्यूचर, जिस फील्ड में आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।